Hi guys, so finally we have landed in Canada and we have got our PR. जितनी ज़्यादा टेंशन थी उतना कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया. So guys, we started our journey from इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. हम कनाडा के लिए फाइनली आज हमारा फ्लाइंग डे था एंड वी बुक्ड अ कैब अराउंड 9 PM फ्रॉम आवर हाउस. और कैब ड्राइवर जो आए थे ही वॉज वेरी सपोर्टिव. टाइम से पहले ही आ गए थे एंड ही वेटेड फॉर अस देयर अराउंड फॉर 30 minutes. एंड उन्होंने हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया. और ये देख सकते हो आप हमारा लगेज जिसे हमने खुद ही पॉली रैप कर रखा है. पहले हमने देखा था कि एयरपोर्ट्स पे ये होते थे ना जो कि लगेज को पूरा रैप कर देते थे एंड इट यूज टू चार्ज अराउंड 600-700. तो हमने सोचा कौन इतना फालतू स्पेंड करेगा, खुद ही घर पे रैप कर लेते हैं. उस पर अपना नेम टैग और फ्लाइट नंबर लगा दिया हमने. तो ये थे हमारे 3 बड़े बड़े बैग एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल ना जब आपका लगेज वहाँ से आता है बेल्ट पे तो आप ईजिली उसे स्पॉट कर सकते हैं, यू नो, बाय सम डिफ्रेंसिएशन दैट यू कैन मेक. हम पहुंच गए लुफ्थांसा के चेक इन पॉइंट पर जहां हमने दिया अपना लगेज. तो आप देख सकते हो हमारे तीनों बैग वहाँ पे रखे हुए चेक इन के लिए. वहाँ का स्टाफ वॉज लिटिल हेल्पफुल. ही सेड कि आपने एक आध बैग और देने बिकॉज हमारा लगेज इतना था नहीं शायद. हमारे को 4 बड़े बड़े बैग्स थे हमारे पास अलॉट, बट हमने सिर्फ 3 ही रखे थे. अभियान है, ही वॉज वेरी इंडिपेंडेंट. ही वॉज ट्राइंग टू ड्रैग द बैग हिमसेल्फ. जो उसने किया भी, हमें ये बैग पकड़ने भी नहीं दे रहा था और खुद ही इसको ड्रैग करके ले जा रहा था. सो ही कैन बी अ फ्रीक्वेंट फ्लायर. पूरा एयरपोर्ट का उसने मज़ा लिया. पूरे एयरपोर्ट में भाग रहा था, कभी किसी से टकरा रहा था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड वी वर रनिंग अराउंड हिम. उसका जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाता, जहाँ मर्ज़ी जो टच करता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. और ये अर्जुन जी जो बिज़ी थे अपने फ़ोन पे एज़ यूजुअल. एंड आर्मन ने फाइनली वहाँ मैकडोनल्ड से कुछ खाया पिया. सो हमारे पास काफ़ी टाइम था बिकॉज हम थोड़ा सा जल्दी ही आए थे. सो बिकॉज विद किड्स वी वांटेड टू बी लिटिल बिट हैविंग सम टाइम इन हैंड. तो 3-4 घंटे पहले तो जाना ही पड़ता है हमें जब हमारी फ़्लाइट का टाइम होता है, बट हम उससे भी थोड़ा सा पहले टाइम इन हैंड लेके आए थे. तो फ़्लाइट पे जाने से पहले ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ मंच करना था तो वो बच्चों ने किया. उसके बाद हम पहुंच गए लुफ्थांसा का जो हमें गेट अलॉट हुआ था. आई थिंक इट वाज गेट नंबर 7. तो हमारे पास काफ़ी टाइम था. वहाँ पे हमने बैठे रिलैक्स किया. और जो दिल्ली का एयरपोर्ट है इट इज़ रियली नाइस. और हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींची थोड़ा सा बैठ के, यू नो, एंड वी वर जस्ट किडिंग अराउंड. और अव्यान और आर्मन ने भी काफ़ी वहाँ पे टाइम स्पेंड किया. एंड फाइनली हमारा बोर्डिंग टाइम हो गया. तो हम बढ़ रहे थे अपने लुफ्थांसा की फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए. हमने पहले से ही ऑनलाइन चेक इन कर दिया था तो इसलिए हमारे पास हमारी प्रेफरेंस की सीट्स थी. सो दिस वाज अ गुड एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर आर्यमन. हालांकि वो पहले भी सिंगापुर के लिए जा चुका है बट बहुत छोटा था. सो पूरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस उसको इतना याद नहीं होगा. सो वी वेंट फॉरवर्ड. हम अपने इकोनॉमी सीट्स की तरफ बढ़ने लगे और फाइनली हमें अपनी सीट्स मिल गई. हमने लगेज अपना पुट ऑन किया और हमारी फ़्लाइट वो तैयार थी टेक ऑफ करने के लिए फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट. एंड वी वर ऑल सेट एंड एक्साइटेड. दो ये जो फ़्लाइट थी बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 9 घंटे की थी. और बस मुझे टेंशन थी अव्यान की. ये पूरी रात से जगे हुए हैं, नींद का नामो निशान नहीं है. एंड दिस बॉय विंडो सीट, समझ नहीं आ रहा इसको अंधेरे में क्या दिख रहा है विंडो में. फाइनली हमने वहाँ से टेक ऑफ कर लिया हमारा दिल्ली एयरपोर्ट से. दिल वालों की दिल्ली को हमने बाय बाय किया और अपना देश छोड़ के हम विदेश की तरफ चल पड़े. 9 घंटे लंबी फ़्लाइट थी इसलिए हमारा सोने का टाइम भी हो गया था. पूरा दिन हमने ऐसे ही स्पेंड कर दिया, नहीं आराम किया था. सो आई होपफुली विल स्लीप बेटर. एंड लुक एट दिस व्यू ऑफ आवर दिल्ली, सच अ ब्यूटीफुल लाइटेड व्यू. एंड दिवाली पे मैंने व्यू देखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है. अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है. ये है हमारी दिल्ली. अब हम पहुँचेंगे जब कैलगरी तो वहाँ का देखेंगे कैसा व्यू होता है. एंड वी वर ऑल सेट. हमारा सब कुछ सेटल्ड था. बच्चे भी मतलब दे वर सेटल्ड. एंड ये था लुफ्थांसा का वॉशरूम एरिया. सो इट वाज लाइक डबल डेकर. सो अच्छा था सो दैट यू गेट टू वॉक एंड थोड़ा सा वॉकिंग स्पेस मिल जाता है. अच्छा रहता है आपके, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग टाइम.
इट वाज नाइस, काफ़ी स्पेशियस था, लेग रूम वगैरह आपको आराम से मूव करने के लिए थोड़ा सा। सो डबल डेकर था ये बेसिकली, जो मैंने कहीं देखा नहीं था। एंड फिर हम देख रहे थे अपना ये फ़्लाइट रूट, ये हमारा सिटिंग एरिया था। और ये जो लुफ्थांसा की फ़्लाइट थी ना, इसके कैबिन क्रू थे, दे वर नॉट वेरी कॉर्डियल, नॉट वेरी सपोर्टिव, बहुत ही कोल्ड थे। सो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। और अब टाइम था हमारा फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे लैंड करने का। सो हमारी फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, बस हम लैंड करने ही वाले थे। ये है फ्रैंकफर्ट का टच डाउन एरिया, जहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट का नीचे लैंडस्केप दिख रहा है, एज यू कैन सी। ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा बट स्टिल। एंड फाइनली हमने वहाँ पे लैंड किया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी चेक वगैरह कराया और उसके बाद हमने ये ट्रेन ली जो कि पैसेंजर्स को फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू द डिफरेंट कनेक्टिंग फ़्लाइट के पास लेके जा रही थी इन द एयरपोर्ट। सो यहाँ पे बाकी सारे जो भी पैसेंजर्स थे वो भी इसमें थे फ्रॉम द फ्लाइट दैट दे वर गोइंग टू कैलगरी। सो आई सी लॉट ऑफ इंडियन फेसेस देयर, तो काफ़ी जाने पहचाने लोग लग रहे थे। एंड the feel was like now we are finally going to sit in the flight that will go to Calgary, and finally we boarded our flight and they are sitting in this flight. तो ये थी हमारी डिस्कवर एयरलाइंस which was very nice, अच्छा खासा लेग स्पेस था इसमें। इसकी सर्विसेज भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो इसका कैबिन क्रू था वो भी बहुत ही कॉर्डियल था और बहुत ही अच्छी सर्विसेज दी उसने और बहुत सपोर्टिव था। खाना ठीक ठाक था, मे बी बिकॉज हमारा टेस्ट बड्स इज़ मोर इंडियन, सो हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा, बट आई थिंक इट वॉज मच बेटर फ्लाइट दैन लुफ्थांसा। एंड फाइनली हम फिर वहाँ से फ्रैंकफर्ट से टेक ऑफ कर चुके थे टू आवर 9 hours लॉन्ग फ्लाइट टू कैलगरी। और बच्चे उसमें काफ़ी एडजस्ट कर लिया था। अव्यान वॉज कम्फर्टेबल, ही स्लेप्ट। एंड आर्यमन को बाय द वे हैरी पॉटर की सीरीज़ मिल गई, सो ही वॉज ऑल्सो प्रीटी कम्फर्टेबल watching and spending his time. And then we landed to the Calgary airport, जो आप अभी देख रहे हैं वो कैलगरी का एयरपोर्ट है। हमने फाइनली टच डाउन किया and we were excited and equally nervous at the same time because हमने सुना था that PR process is not that easy। हमने फिर फाइनली वहाँ से अपना बैगेज कलेक्ट किया फ्रॉम द बेल्ट और चल पड़े अपने आगे के प्रोसेस के लिए। सो हाँ, थोड़ा सा ये था बिकॉज हमने इतनी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, उसमें लिखा था कि दे कैन आस्क यू सो मैनी क्वेश्चंस एक्सेट्रा। तो बट वहाँ पे हम गए, इमिग्रेशन ऑफिसर ने ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किया एंड ही जस्ट सेंट अस इन आस्किंग अवर COPR वगैरह देखा, पासपोर्ट वगैरह देखा। फिर अंदर जाके हमें डायरेक्ट कर दिया था एक दूसरी PR के जहाँ प्रोसेस हो रहे थे फॉर वीज़ा स्टूडेंट्स एवरीवन। वहाँ हम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे रहे। दैट वॉज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पीपल who wanted to have their PR processed। अभियान थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था, ही वॉज प्लेइंग विद हिज कार इन दिस रीजन। एंड फाइनली हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड हमने एग्जिट किया एंड नाउ वी हैड दी PR स्टैम्प्ड, हमारा वीज़ा कैंसिल किया यहाँ से। Hi guys, so finally we have landed in Canada and we have got our PR। जितनी ज़्यादा टेंशन थी उतना कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया एंड दे डिड नॉट आस्क अस एनीथिंग, बहुत स्मूथली। मे बी ही गॉट लकी फॉर अस और व्हाट्सोएवर। सो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि हमें अपने PR कार्ड का कौन सा एड्रेस दें, वेदर फ्रॉम द सेम प्रोविंस और फ्रॉम एनीवेयर इन द कैनेडा। सो द आंसर इज यू कैन गिव द एड्रेस फॉर द PR कार्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द कैनेडा। आप कहीं से, अगर आप एल्बर्टा में लैंड करो तो आप ओंटारियो को भी दे सकते हो, इट शुड बी द ट्रस्टेड एड्रेस। बाकी ऐसा हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत स्मूथ, बहुत कोऑपरेटिव था। एक भी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पूछा आप PR के लिए हो, फैमिली ऑफ 4 एंड फाइनली वी आर हियर एंड वी आर एक्साइटेड। हाय कैनेडा, हाउ आर यू फीलिंग बीइंग इन कैनेडा? नाउ यू आर अ कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट। एनी क्वेश्चंस? नो। And Mr. Arjun Sharma, you were so tensed। सारी टेंशन गायब हुई कि नई टेंशन ले ली है अब? So it was all smooth, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको यहाँ लैंड करने में? And Avyan, you are so busy। So guys, finally we are here and now we are going to book a cab।